हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के जैक द्वारा जारी किए मॉडल क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को जरूर 2-4 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कुछ निर्देश दिया गया है, उन पहले निर्देशों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है कि आप लोग को ABCD कुल 4 खंडों में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुल क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो 52 होंगे, यानी कि 52 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, खंड ए में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि 30 प्रश्न होंगे। तो आज हम लोग खंड ए के सभी वस्तुनिष्ठ 30 प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खंड बी, खंड सी और खंड डी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग खंड ए के सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि x² माइनस 27 के शून्यक है। देखिए x² माइनस 27 के शून्यक है। फिर बच्चों आप लोग को पता होगा a² माइनस b²। तो 27 को आप ऐसी संख्या में तोड़िए, ठीक है, जिसका वर्ग करने पर 27 आ जाए। तो आप लोग यहाँ पे 27 को आप लोग 3√3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x² है तो x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर माइनस b²। तो a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ऑप्शन से भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो भी होगा वो 3 का ही होगा। 9 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 में 81, 81 को 3 से गुना ज़्यादा नहीं, 27 से ज़्यादा हो रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27 इसमें हो रहा है। ठीक है, 7 7 49, 49 को 3 से गुना करेंगे 27 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए बच गया ये। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें से कितने शून्य होंगे। जैसे देखेंगे ठीक है, एक ग्राफ है ए वाई डैश एक्स डैश है। ठीक है, तो मान के चलिए एक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3, सॉरी ये नहीं होगा, 1 2 3, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका शून्य कितना हो गया, तो जितने एक्स, ठीक है, जितने एक्स को यानी एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही उसका शून्य कहलाता है। तो बोल रहा है कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इन्फिनिट होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 2 3 5। ये तो हो सकता नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मस क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए हो रहा है एक्स और वाई में, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने हल संभव है। तो अनंत इसके हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर। ठीक है, यानी समांतर, जब समांतर आता है तो इसकी कोई हल नहीं होती है, और ये समीकरण जो होते हैं वो असंगत होते हैं। अब समांतर कब होता है, तो जब A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के, और ये नहीं होते हैं बराबर C1/C2 के। ठीक है, C1/C2 के।
अगला देखते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, अगदी A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 और ये भी बराबर हो जाता है C1/C2, तो इसकी जो रेखाएं होगी वो समपाती होती है, ठीक है। और इसमें परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लेकिन अगर A1/A2 नहीं होगा बराबर B1/B2, तो इसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा और इसके दो अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है, ठीक है, यानी इसका एक मूल है 0 -1 2 -2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अब इसको हम लोग पुट करके भी देख लेते हैं। 2 तो एक्स की जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -3 दूना 6 + 2, तो 2 4 और 2 6, 6 में 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग जो है ऑप्शन से बनाने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग का समय बचेगा, ठीक है। ऐसा अगला कह रहा है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग 90 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 और 13। लगातार 2 लगातार विषम तो 15 17 9 11 13 15 सब विषम है, तो बोल रहा है इसके पूर्णांकों का जिनके वर्गों का योग, तो 11 का अगर स्क्वायर करते तो 11 11 121 और 13 13 169। अब इसको जोड़ने पर 290 होना चाहिए। 9 1 10 के 0, 6 2 8 और 1 9, 1 1 2, देखिए 290 इसमें आ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ये हो जाए, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एपी में है 2 4 8 16, ठीक है। 2 4 देखिए डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये तो एपी में नहीं है। 1 3 2 ये भी नहीं है। -10 -6 -10 -6 तो -4 ये 2 ये है, ठीक है। क्योंकि इसका जो सारवंतर है वो समान है, देखिए -10 में -6 यानी कि यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। फिर -6 में से 4 अगर जमा दे देंगे -2, फिर -2 में से 4 जमा दे देंगे तो 2, ठीक है। ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कर। देखिए सबसे पहले इस एपी में हम लोग देखेंगे ये बराबर जो प्रथम पद है 1 है। अब हम लोग यहाँ पे डी फाइंड कर लेंगे, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब 18वां पद बात कर रहा है, तो ये 18 को हम लोग लिख सकते हैं a + 17d लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू 1 है, 17 और d का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 17 × 51 और 1 17d, तो 1 का वैल्यू कितना है 1, d का वैल्यू 4 में 1 3, तो 18वें पद का वैल्यू कितना होगा। 18वें का हम लोग लिख सकते हैं a + 17d, तो a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू है 3, 17 × 51 51 और 1 52, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल 16:9 है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात होता है इसका वर्गमूल, तो हो जाएगा 4/2, तो 4/2, 2 दूना 4, 2 1 2, तो हो जाएगा 2:1। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 16:4 ना होकर के 16:9 है, यहाँ पे मिस्टेक से हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2:3, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। और एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, निर्देशांक, मूल, निर्देशांक या अक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक क्या है, ठीक है। वाई अक्ष से 5 इकाई और एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है। देखिए प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष पर जो होता है, एक्स अक्ष पर y का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। y का वैल्यू 0 होता है, इसमें y का वैल्यू 5 है, इसमें -5 है, 5 है, तो ये होगा ही नहीं, जिसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है, यानी कि 3/4 P और H, तो बोल रहा है कोसेक ए, तो कोसेक ए का उल्टा हो जाता है 4/3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/3। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस 10A इंटू 1 - साइन ए इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब इसको हल करोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 10A बराबर √3, 10A बराबर √3, तो ये का मान क्या होगा। देखिए 10A बराबर √3, तो ये का मान क्या होगा, ठीक है। देखिएगा तो 10A बराबर √3, तो 10A बराबर √3 किसका होता है, तो 10 60 डिग्री का होता है ना, तो 10 कट जाएगा, यानी कि ये बराबर 60 डिग्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होता है। देखिए जब किसी खड़े खंबा, एक खंबा है, ठीक है, उसकी छाया जो ये है तो इसके बराबर है ये, और ये बराबर कब होता है, जब यहाँ पे 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। अगला कह रहा है 19 में कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए अर्धवृत्त का कोण, ये अर्धवृत्त का कोण, ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा था, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिस्टेक से देखने में हुआ है कि इसका जो है 30 डिग्री ना होकर के इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनके अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। यानी दो वृत्तों के केंद्रों की मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में समान है ए और बी दोनों, सभी उत्तर सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समान है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दो गोले का आयतन का अनुपात 8:17 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों इसको हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद जो आएगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2:3। क्वेश्चन नंबर 23, किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² बराबर 144 पाई। पाई पाई कट जाएगा, ठीक है, तो 4r² बराबर 144, इसलिए r² बराबर 144 को 4 से काटिए, 4 दूना 12 बचा 2 24, 4 छके 24, ठीक है, कहीं काटने में मिस्टेक हो रहा है। स्क्रीन मेरा छोटा पड़ रहा है इसलिए थोड़ा हमें सॉल्व करने में परेशानी हो रही है, थोड़ा आप लोग इसको कर लीजिए। किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल यानी कि 4πr² इक्वल टू 144 पाई, तो ये पाई पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे r² इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 4 तिया 12 बचा 2, यानी कि यहाँ पे 2, 4 तिया 12 2, 24, 4 छके 24, यानी कि r² इक्वल टू 36, इसलिए r बराबर 6, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहे एक सिक्के को उछालने पर जीते आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, जब किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है जिसके जो परिणाम होंगे या तो ये हेड आएंगे या तो फिर टेल आएंगे। तो बोल रहा है चित आने की प्रक्रिया क्या होती है, तो चित आने की जो प्रक्रिया होगी वो 1/2 होगी, ठीक है। निश्चित घटना की प्रक्रिया कितनी होती है, देखिए निश्चित घटना की प्रक्रिया जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, जब किसी पासे को उछाला जाता है तो इसके जो आने की संभावना होती है आ तो 1 आएगी, 2 आएगी, आ तो 3, 4, 5 या तो 6, ठीक है। तो इसमें से आप लोग देखिएगा कि सम कौन है, 2, 4 और 6, ये सम संख्या है। तो सम की संख्या कितनी हो गई, 3, टोटल कितने हैं 6, 3 1 3, 3 2 6, तो इसकी जो प्रक्रिया होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम बराबर 1/2, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1/2। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है x + 2 3x 4x + n समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। यानी x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो कह रहा है x का मान क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। देखिए 6 8 9 x और 13 का माध्य जो है वो 10 है, तो माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का 1/, परीक्षणों की संख्या, इसका माध्य दे दिया 10। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको जोड़ करके निकालिए तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। और इसको हल कीजिएगा तो इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर सी 14, x का भी जो वैल्यू आ जाएगा वो 14 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 2 6 4 5 0 2 1 3 का बहुलक है। अब देखिए इसमें से कौन सबसे अधिक आया, 2, एक यहाँ भी 2 है, एक यहाँ भी 2 है, 6 6 6 बस एक ही है, 4 भी, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 8 7 12 15 10 9 की माध्यिका क्या होगी, ठीक है, कि माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले से हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8, इसके बाद है 9 10 11 12 फिर 15, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 इधर कर दीजिए, बीच वाला जो होता है वही इसकी माध्यिका होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये कुल हम लोग आज खंड ए के MCQ क्वेश्चनों को कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खंड B C और D को देखेंगे
और सभी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है।